10 साल, बहुत धार्मिक। उन्हीं के कोट में, जिले में, एक छोटे से कस्बे में एक केवट रहेगा। केवट माने नाव चलाने वाला। तो कार्य उसका नाव चलाने का नहीं था, नाव चलाने का कार्य नहीं था, बहुत ही सीधा था। इतना सरल था कि गांव वालों ने उसका नाम सरलता देख करके भोला रख दिया। अब भोला भोला कह के सब बुलाओ। 2 पुत्र थे उसको, 1 पुत्री। तो पुत्रों का तो विवाह हो गया था, पुत्री का विवाह नहीं हुआ। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी ऐसा करते कि कुछ पैसा उधार ले लेते साहूकार के यहां से, साहूकार के यहां से कुछ पैसा उधार ले लेते और कुछ हम लोग कमा करके इकट्ठा किए हैं, बहन का विवाह हो जाता, आप भी मुक्त हो जाते। तो भोला गए गांव के साहूकार के पास, जाकर के 200 रुपया ब्याज पर उधार लेके आए। ब्याज पर उधार लेकर के आए। विवाह संपन्न हुआ बेटी का। दोनों बेटे कमाने निकल गए, कमा करके पैसा लाए, भोला को दिया और ले जाकर के भोला ने साहूकार को वापस कर दिया। वापस कर दिया ब्याज समेत। अब वही खाता साहूकार ने खोला, उसमें लिख लिया कि ब्याज समेत कर्जा चुकता हो गया। एक चिट्ठी लिखी कि आपका पैसा चुकता हो गया और भोला को दे दिया। कहा लो, पढ़ लो इसको। तो भोला वास्तव में भोला था। उसने कहा सरकार पढ़ना क्या, हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, सब रघुनाथ जी जाने, ठाकुर जी जाने, रघुनाथ जी जाने, सब उन्हीं को समर्पित कर देंगे, सब वही जानते हैं। आपका चुकता हो गया था। अब जब कहा कि सब रघुनाथ जी जाने, तो साहूकार के मन में पाप आ गया। पाप लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। अलोभ बढ़ता कब है? लाभेन लोभः वर्धते, लाभ लोभ को बढ़ाता है, लोभ पाप का कारण होता है। लोभ आ गया, पाप मन में आ गया। तो साहूकार ने कहा कि ठीक है, ये चिट्ठी हमको दो, तुम्हारे काम की। वो चिट्ठी रख लिया उसी में और दूसरे ऐसे कुछ लिख करके दे दिया। अब भोला तो भोला लेकर के चले, लेकर के आए और बेटों से कहा कि पुत्र, अब घर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहे, आप लोग कमा रहे हो, अब हमको घर में रहने से क्या। गांव के बाहर एक मंदिर था भगवान राम जी का। जाकर के वहीं भगवान के मंदिर में पुजारी के पास केवट रहने लगा। पुजारी के पास केवट रहने लगा। अब चिंता से जो कुछ भी था घर में, चिंता, बेटे बेटी का विवाह, सबसे मुक्त हो गया। एकदम निर्मल मन से, निष्काम होकर के प्रातः काल सायंकाल भगवान के मंदिर की सफाई करना, भगवान का पूजन करना। अच्छा, पुजारी जी भी फेरी का नौकर पा गए थे बेचारे, दिन भर बैठे रहे, पूरी साफ सफाई करे, भगवान की सेवा करे। इसको भी आनंद आ रहा है, पुजारी जी भी फ्री हो गए। एकदम कोई कार्य, कोई चिंता नहीं। अब पुजारी जी प्रसन्न है, ख्याल ज्यादा रखे। अब भजन करते रहे, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। अब चिंता किस बात की भैया, अब चिंता किस बात की भैया,
सारे कष्ट होंगे तमाम, फिकर फिर क्या करना, सर्प सीताराम फिकर फिर काहे काम, बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। भगवान के भजन करना और दूसरा कोई काम। 1 वर्ष बीत गया। साहूकार के मन में तो पाप पहले था, अब भोला ने तो पैसा चुका दिया, अब उससे किस मुख से मांगो। एक बुद्धि लगाई, क्या, जाकर के कोर्ट में मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा किया इन्हीं जज साहब के कोर्ट में, जो बेचारे मुकदमे को देर तक नहीं देखते थे, तुरंत जजमेंट देते थे। और जिस तारीख में मुकदमा किया साहूकार ने, उसी तारीख में जज साहब ने केवट के नाम सम्मन जारी कर दिया। चपरासी को सम्मन मिल गया, चपरासी को सम्मन मिल गया। अच्छा, चपरासी सम्मन लेकर के आया गांव में। आश्चर्य की बात यह है कि उस नाम का कोई और दूसरा व्यक्ति उस गांव में रहता भी नहीं था। केवट सम्मन लिया, पहुंच गया 2 तारीख पर कोर्ट में। कोर्ट में पेशी हुई। जज साहब ने पूछा, सुनो, तुमने साहूकार से पैसा लिया? केवट ने कहा, जी हुजूर। वापस किया? हाँ। ब्याज समेत? जी हाँ। तो जो चिट्ठी है वो, उसमें कुछ रसीद मिली? कहा साहब, जो मिली थी उन्हें जाकर के दे दी। जज साहब ने देखा तो उसमें तो कुछ लिखा नहीं था। कहा, ये तो कोई रसीद नहीं है। अच्छा ये बताओ, पैसा लेते समय देते समय तुम्हारे और साहूकार के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति गवाह था? अब केवट सोचने का, गवाह तो कोई नहीं था। हाँ, हमारे और साहूकार के बीच में रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी के सिवा कोई और दूसरा नहीं था। अब जज साहब समझे कि रघुनाथ जी किसी आदमी का नाम होगा, एक सम्मन रघुनाथ जी के नाम जारी कर दिया। अब वो सम्मन लेकर के चपरासी आया। अब उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। पूछते पूछते चपरासी परेशान, 4 घंटे से पूछ रहा है दौड़ दौड़ करके रघुनाथ जी को, पता नहीं, कोई था ही नहीं। एक सज्जन ने कहा कि भैया देखो, इस नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं हमारे गांव में, लेकिन हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। रघुनाथ जी का मंदिर से गांव के बाहर जरूर है। चपरासी ने कहा, भैया बताओ, हम बहुत थक गए हैं, इस सम्मन किसी तरीके से दे दें, हम चले जाएं, छुट्टी मिले। मंदिर के पास पहुंचा, पुजारी जी बाहर है, केवट उस दिन मंदिर में था। अब पुजारी जी जब बाहर आए, चपरासी ने कहा कि रघुनाथ जी यहीं रहते? जी हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर है, ले सम्मन लो। कहा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है, सम्मन लो। एकदम झल्लाया हुआ था चपरासी। सम्मन पुजारी जी ने लिया। कहा, वाह रे प्रभु, वस्त्र आते देखा, पुष्प चढ़ते देखा, फल चढ़ते देखा, मिष्ठान चढ़ते देखा, यहां तक कि आभूषण, पैरों में कट, काचनी, कमर में सब कुछ चढ़ते देखा आपको, लेकिन आज जीवन में पहली बार सम्मन मिलते हैं। लेकिन आप ठाकुर जी, आप मंगा लिए हैं तो लेने में क्या हर्ज, हम ले लेते हैं। हस्ताक्षर पुजारी जी ने बना दिया, सम्मन ले लिया रघुनाथ जी का, हस्ताक्षर पुजारी जी ने बना दिया। हस्ताक्षर बना करके ले गए और ले जा करके भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान, जब आपने मंगा ही लिया है तो हम क्यों वापस करें? अब ध्यान दीजिए, असंजोग की बात यह कि दूसरे दिन तारीख भी थी, सम्मन लेट मिला, कल की तारीख पड़ी थी। केवट आया, पुजारी जी ने सारे दृष्टांत को अवगत कराया। अब केवट रोने लगा कि प्रभु, ऐसा भी दिन देखना पड़ा कि आपके नाम सम्मन आ गया। महाराज कोई बात नहीं, हमने तो आपको सब समर्पित कर दिया है, अपना जीवन तो आपके चरणों में मैं समर्पित कर दिया हूं। अब हमारे पास कुछ बचे नहीं। आप जानो सत्य क्या है, सत्य क्या है, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया जीवन में।
कि किस जन्म का पाप है प्रभु जो हमको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जज के सामने उपस्थित होना पड़ रहा है, और गवाही में आप सम्मिलित हो गए, हमने भूल कर दिया। लेकिन अब और किसको बताता मैं, हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं। तो प्रभु तैयार रहना कल गवाही देने के लिए, कह करके केवट चले। प्रातः काल पुजारी जी उठे, स्नान कराया, भगवान को नए वस्त्र धारण करा दिए। कहा भगवान आज आपको कोर्ट में जाना है, इसलिए नया कपड़ा पहन लो। केवट समय से कोर्ट में पहुंच गया। पुकार हुई, मुकदमा लगा कोर्ट में। अर्दली ने पुकार किया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो। और जब 3 बार आवाज लगाई, सामने देखा मैला कुचैला फटा वस्त्र पहने, एक डंडा लिए हुए एक व्यक्ति हाजिर हैं कहते हुए सामने से चले आ रहे हैं। और कोर्ट के सामने जो पहुंचे, सब देख करके आश्चर्यचकित। अच्छा, आश्चर्यचकित की कोई बात है नहीं, सब तो ये जान रहे हैं कि गवाह यही है। अब केवट जान रहा है कि रघुनाथ जी आएंगे। अब भगवान के स्वरूप, ऐसा स्वरूप परमात्मा ने बना लिया। कोर्ट में डंडी लिए पहुंचे, मैला कुचैला वस्त्र पहने। जज साहब ने पूछा, रघुनाथ जी आप ही हैं? जी हुजूर। जब केवट और साहूकार के बीच में पैसे का लेन देन हो रहा था तो आप थे? जी सरकार, मैं उपस्थित था। अच्छा, तो इन्होंने पैसा दे दिया? हाँ हाँ, पूरा पैसा दिया। रसीद कहाँ है? रघुनाथ जी ने बताया कि अलमारी में फला रजिस्टर मंगवाया जाए हुजूर, उसमें रसीद अभी भी सुरक्षित रखी है। चपरासी को अवगत कराया गया। जज साहब तुरंत भेज करके साहूकार के यहां से रजिस्टर मंगवाए। रजिस्टर खोल करके देखा गया तो रसीद उसमें पड़ी नहीं। जज साहब ने तुरंत केवट को बाइज्जत बरी किया और साहूकार को दंडित करके सजा सुना दी। अब गवाही देकर के भगवान चले गए, केवट बाइज्जत बरी हो गया। मुकदमा देख करके अब रजिस्टर मंगाने में, देखने में समय लगा, सायंकाल हो गया। जज साहब ने कहा जब तक इसका जजमेंट नहीं देंगे तब तक आज कोर्ट बंद नहीं। सायंकाल के समय रजिस्टर आया साहूकार का, देखा गया, चिट्ठी उसमें मिली, हिसाब पाई पाई चुकता। जज साहब ने जजमेंट दे दिया, साहूकार को दंड मिला, केवट बाइज्जत बरी हो गए। अब रघुनाथ जी तो गवाही देकर के चले गए, निकल पड़े। जज साहब जब अपने चैम्बर में आए तो मन में एक सवाल पैदा हुआ, अरे इस गवाह को कैसे पता कि रजिस्टर अलमारी में वहां रखा है और यही रजिस्टर है? चपरासी को बुलाया, सुनो जाओ, सम्मन तुमने किसको दिया था? जो आए थे इन्हीं को? नहीं हुजूर, सम्मन इनको तो मैंने नहीं दिया था। अच्छा, उसको बुलाओ जिसके ऊपर मुकदमा हुआ था। अब केवट की पेशी हुई। बेचारे केवट दिन भर थके हारे जज साहब के चैम्बर में पहुंचे, विश्राम कक्ष में। कहा सुनो, ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? साहब हमारे गांव में रहते हैं। और तुम कहां रहते हो? रघुनाथ जी के। और रघुनाथ जी के कहां रहते हैं? अरे जहां हम रहते हैं सरकार, वहीं वो भी रहते हैं। अच्छा, तो इतने संपन्न व्यक्ति तो नहीं दिख रहे थे, कितने बड़े आदमी हैं जो 4-6 लोगों को रखते हो? कौन है ये बताइए हमको। केवट ने कहा कि साहब पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है, हम आपको नहीं समझा सकते। अरे वही है जिनका मंदिर है। तो जज साहब ने कहा कि मंदिर ये बनवाए होंगे, ऐसी कोई स्थिति तो इनकी दिख नहीं रही थी, इतना जीर्ण शरीर मैले कुचैले वस्त्र पहन के आ रहे। केवट ने कहा कि नहीं सरकार, रघुनाथ जी की बात मैं कर रहा हूं, जिनका मंदिर है, मंदिर में जो स्थापित है, जो रहते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उन्हीं के पास अब फिर चपरासी को बुलाया जज साहब ने, ये बताओ सम्मन किसको दिया था? साहब पुजारी जी को। किसके नाम? मंदिर में भगवान के नाम का संबंध था, भगवान के नाम का संबंध था। जज साहब समझ गए कि परमात्मा आज गवाही देने अपने भक्त के लिए हमारी कोर्ट में। और ये समझ करके जज साहब रोने लगे, जोर जोर से अपने विश्राम कक्ष में जज साहब रोने लगे। सब स्तब्ध रह गए जब जोर जोर से जज साहब रोने लगे। और अर्दली आ गए। चपरासी हाथ जोड़ करके ने पूछा, सरकार आप रो क्यों रहे? अरे भगवान आए,
आपको दर्शन दे दिए, इससे परम सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। जज साहब ने कहा कि हम इस प्रसन्नता मिली कि भगवान ने दर्शन दे दिए और हमको छोड़ करके चले गए, इस बात का दुख भी नहीं, तब फिर क्यों रो रहे हो। जज साहब ने कहा सुनो, सुख सारद शेष महेश दिनेश न ध्यान में जिनके आते रहे, सुख सारद शेष महेश दिनेश न ध्यान मेरे को आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे, सुख धोखे दरस दिए को नहीं, इस बात का सुख नहीं भगवान ने दर्शन दे दिए, सुख धोखे दरस दिए को नहीं, दुख नाही हमें तजी जाते रहे, इस बात का दुख भी नहीं कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए। तो सबने एक स्वर में पूछ लिया कि जज साहब फिर दुख किस बात का है, आप रो क्यों रहे। फिर जज साहब रोते हुए बोले, सुख धोखे दरस दिए को नहीं, दुख नाही हमें तजी जाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, सुख सारद शेष महेश दिनेश ध्यान देखना आते रहे, आज विनीत अदालत में क्यों ताके गवाह कहाते रहे, ओ फिर दरस दिए तो नहीं, दुख नाही हमें कजे जाते रहे, सीते बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जज साहब रोने लगे और रो रो करके कहे कि जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है वो परम ब्रह्म परमात्मा आज आया, मैं पहचान भी नहीं सका, खड़े होकर के सम्मान भी नहीं कर सका, और जज की कुर्सी पर बैठ करके ये सुनता रहा जिनकी अदालत में एक दिन सबको पेश होना है। और उसी क्षण जज साहब ने इस्तीफा लिखा, अब नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी अब आज से बंद, अब भगवान की नौकरी करेंगे। वहीं से इस्तीफा दे करके घर भी नहीं गए, सीधे आ गए वृंदावन। वृंदावन चले आए और मंदिर में नहीं जाते थे ना, बाहर से ऐसे प्रणाम करते, दरवाजे के बाहर से, मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर प्रणाम करते और कहते कि प्रभु मैं तो आपको मुंह दिखाने के लायक हूं ही नहीं, मैं मुंह दिखाने के लायक हूं ही नहीं, आपकी इतनी कृपा, आप गए हमको दर्शन दिए और मैं जज बन करके बैठा रहा, अब मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, किस मुख से आपसे मिलने आऊं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, सब तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरी दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, पे आने के काबिल नहीं हूँ। संतों का मानना है, कहना है कि आज के 40 वर्ष पहले तक जज साहब का दर्शन होता था, उसके बाद नहीं दिखे। मंदिर के सामने जाएं, वही धूल उठा करके मस्तक पर लगा लें, कहे मंदिर में न जाएं कि भगवान को मुंह दिखाने के मैं काबिल। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब मैं आपको परम पवित्र पावन कथा को श्रवण कराऊंगा और ऐसे भक्त की कथा को श्रवण कराऊंगा कि उस भक्त पर भगवान की इतनी अगाध कृपा रहे कि देवराज इंद्र भी अपने वज्र से उसका संहार नहीं कर